ग्रीटिंग्स स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर इंग्लिश में। टुडे वी आर हियर विद अनदर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड एग्रीमेंट। ठीक है, दिस लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन कॉन्कर्ड एंड एग्रीमेंट, व्हाट वर्ड वी शुड यूज विद द सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, हमारे साथ बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ कॉन्कर्ड इस्तेमाल करना है या एग्रीमेंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि दोनों का मतलब सेम ही होता है। कॉन्कर्ड का मतलब भी समझौता होता है और एग्रीमेंट का मतलब भी समझौता होता है। ठीक है, जो हमारे यूपी बोर्ड या अदर स्टेट के जो हिंदी बोर्ड्स होते हैं उसमें एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस वर्ड है। और कॉन्कर्ड थोड़ा सा स्टाइलिश वर्ड हो जाता है, इसलिए ये सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसका कोई भी पैटर्न निकालते हैं या सिलेबस निकालते हैं तो उसमें आपको यही सिर्फ एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई खास डिफरेंट नहीं होता है, डिफरेंसेस नहीं होती है इसमें। ठीक है, चले हम देखते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। Subject verb agreement is the grammatical rule that the subject and verb in a sentence should use the same number, person, and gender. With the exception of the verb, in English subject verb agreement is about matching the number. क्या कह रहा है? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल रूल है, और इसमें रूल में क्या कर रहा है कि आपको सिर्फ नंबर मैच करने हैं। कैसे मैच करने हैं? जैसे बचपन में हम नहीं करते हैं कि एक के सामने आप एक देख लेते हैं और सेकंड के सामने सेकंड देख लेते हैं, ऐसे करके नंबर को आप मैच करते हैं क्रॉस करके। वैसा ही सेम यहाँ पे भी प्रोसीजर है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। यानी उसके नंबर को सिर्फ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप कि नंबर को मैच करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को मैच करना है एक दूसरे से एक नंबर के साथ। ठीक है, हाउ डज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्क? कह रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, इन इंग्लिश इफ अ सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर use the singular form of the verb. If the subject is plural, use the plural form of the verb. The only exception to this rule is the verb be which use different form based on the both number and person. क्या कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आपका वर्ब भी जो है वो प्लूरल ही होगा। ठीक है, यही चीज़ें मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। बस इतना समझना है कि सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को एक नंबर के साथ एग्री करना है। ठीक है, यही इनके बीच का एग्रीमेंट है। चलिए हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया है, आप चाहें तो जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन एंड जिरन। अच्छा, इसमें इन्फिनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इन्फिनेटिव का आप शायद जानते होंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें देखना क्या है, नाउन क्या क्या हो सकता है? मोहन, दिल्ली, रोज, इंग्लिश, रोहन एंड सोहन, ये सारे क्या है? नाउन हो सकते हैं, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर नेम है। प्रोनाउन क्या हो सकता है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे आपके प्रोनाउन हो सकते हैं। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ठीक है, जिरन में क्या हो सकता है? रीडिंग, रनिंग, लिसनिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सारी जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? जिरन हो जाएंगी। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, कहने के लिए अलग अलग है, जैसे प्रोनाउन है, जिरन है, नाउन है या इन्फिनेटिव है, ये सारे के सारे नाउन के तौर पे ही काम करते हैं, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होती है। ठीक है, जिरन भी होता है, वो भी नाउन के तौर पे ही एक्ट करता है। प्रोनाउन जो होता है वो भी नाउन का ही जो एक प्रो वर्जन होता है, यानी एक हाईटेक वर्जन होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन, जिरन या इन्फिनेटिव अलग अलग नाम है, बट ये सारे के सारे एक ही जैसे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल। कह रहा है कि सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल में जब डिफरेंस नहीं समझेंगे तो आपका वर्ब उसके साथ एग्री नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ चार ही होते हैं। कौन कौन से? ही, शी, इट और नेम। ये जो है मेन आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? यू हो सकता है, वी हो सकता है, दे और नेम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आई को मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कभी वो जो है सिंगुलर के तौर पे होता है और कभी वो प्लूरल के तौर पे होता है। यानी जब भी वो प्रेजेंट में होगा तो वो प्लूरल होगा, और जब भी वो पास्ट में होगा तो वो सिंगुलर होगा। जैसे आई हैव हो गया और पास्ट में आई वॉज हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सिंगुलर और प्लूरल को दर्शा रहे हैं आई के साथ ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिखा रहा है। वर्ब्स, वर्ब्स के एग्जांपल्स दिखा रहा है। कह रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी आपके वर्ब के ही अंदर आते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर कौन कौन सा हो सकता है? इज, वॉज, हैज, डज, ये सारे के सारे क्या होंगे? दे ऑल आर योर
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और जो रन्स हैं, वॉक्स है, ईट्स है, रीड्स है, ये आपके नॉर्मल जो है मेन वर्ब्स या भी जो भी आपके वर्ब्स कहला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट में यानी नाउन में और जो आपका वर्ब होता है उसमें डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिएगा। नाउन जो होता है वो उसका जब फॉर्मेशन होता है तो वो सिंगुलर के तौर पे आता है और उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वर्ब के साथ ये जस्ट उल्टा होता है। वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल के फॉर्म में आता है, उसकी फॉर्मेशन होती है और उसको बाद में हम सिंगुलर के तौर पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पहचानना हो तो एक बहुत ईजी तरीका है हेल्पिंग वर्ब में कि इसके लास्ट में क्या होता है, सब में एस हो जाता है तो ये सिंगुलर के तौर पे होता है, और जब इसके लास्ट में ई हो जाए तो ये प्लूरल के तौर पे होता है, और इसके लास्ट में अगर डी या एल आ जाए तो वो आपका कॉमन हो जाता है। एक सिर्फ डू जो बचा है आपका, डू ही क्या होता है आपका, प्लूरल होता है, बट इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पे ये आ जाता है, ठीक है। फिर आप देखें अगर किसी सिंगुलर के लास्ट में आपको दिख जाता है, ठीक है, एस, वही आपका सिंगुलर होगा। किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आपको एस दिखता है तो ये आपका एक तरह से समझ ले कि पहचान हो जाता है इस चीज़ की, ठीक है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं इस चीज़ से। चलिए, कॉमन में मैंने आपको बताया था डिड हो गया, जैसे ये सारे सब्जेक्ट के साथ सुटेबल होता है। आई के साथ भी डिड हो सकता है, ही के साथ भी डिड हो सकता है, हैड हो सकता है, विल हो सकता है, ये सब के सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड हम समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या रूल है। अच्छा, इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है, चाहे आप जैसे समझ लें, या आप इसे SSPP रूल कह लें, या इसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये दोनों तरीके से आप कह भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ SSPP रूल को समझ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके स्पोकन में प्लस आपके रिटन सेक्शन में दोनों में 60% चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं कि आप कोई मिस्टेक करेंगे, ठीक है। मिस्टेक होने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाते हैं 60% तक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मेथड टू चेंज क्या कह रहा है कि अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर करना है तो उसका क्या मेथड होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, when nouns end up with these letters we add es to make singular to plural, otherwise we add as to make singular to plural। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास नाउन है तो वो सिंगुलर फॉर्म में आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसको हम क्या करते हैं सिंगुलर से प्लूरल के रूप में लाते हैं, ठीक है, और वही वर्ब होता तो क्या प्लूरल से सिंगुलर के रूप में लाते हैं, ठीक। कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या क्या दिख जाए आपको, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड, अगर ये कहीं भी आपको दिख जाते हैं किसी वर्ड के लास्ट में, नाउन के लास्ट में, तो उसमें क्या करता है इन लेटर्स के बाद ई एस लगा देते हैं। जैसे बॉक्स में लास्ट में देखिए एक्स है और ऊपर वाले बॉक्स में आपको एक्स दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ई एस को ऐड करेंगे, तो ये बॉक्सेस हो जाएगा। बस है उसके लास्ट में एस है तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे बसेस कर देंगे, ई एस लगा देंगे। बट अगर लास्ट में आपको वाई दिखाई देता है, जैसे बॉय लिखा है इसके लास्ट में वाई है और इस ऊपर वाले बॉक्स में कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे वाई आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जब आपको वाई नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे एस का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। यही सेम चीज़ बुक के साथ भी होती है, लास्ट में के है और यहाँ पे कहीं भी आपको के दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे एस लगा देंगे। तो ये क्या कर रहा है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इन सारे जो 7 लेटर्स मैंने ऊपर लिख रखा है ये आपको दिख रहा होगा, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, अगर ये आपको दिख जाते हैं तो इसके साथ ई एस लग जाएगा और नहीं तो बाकी सबके साथ एस लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए उसका मेथड क्या है, सेम मेथड होगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में दिख जाते हैं आपको, ठीक है, किसी वर्ब के लास्ट में, तो आपको ई एस लगा देना है। जैसे गो का क्या है लास्ट में ओ है, तो ओ अगर दिख रहा है तो आप क्या लगाएंगे ई एस लगाएंगे, तो गो का गोज हो जाएगा, ठीक है, रिच का रिचेस हो जाएगा, वॉस का वॉसेस हो जाएगा, टीच का टीचेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रन आप देखते हैं इसमें कहीं भी आपको लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड के बीच में एन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे एस लगा देंगे, ईट में भी एस लगा देंगे, ठीक है, ड्राइव में भी एस लगा देंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके चेंज करने के तरीके हैं। इसको एक बार आप ध्यान से रोकिए, समझिए और देखने की कोशिश कीजिए, आप खुद से एक बार समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके लिए, आपको देखना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
यहाँ पे 4 हैं क्वेश्चन, आप देखिएगा। पहला मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ दिया है ही डैश द बुक, क्या कह रहे हैं, 2 ऑप्शन दिया है, रीड और रीड्स। तो अगर ही आपका सिंगुलर है तो रीड्स क्या हो जाएंगे आपके, सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, सोचिए आप जरा। आप अपना थोड़ा सा समय ले सकते हैं सोचने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, रीड्स का। ही रीड्स द बुक, क्योंकि ये जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना होगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बाकियों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में बताने के बाद हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए थोड़ा सा भी ये जानकारी अगर रिलेट करता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।